अब महाराज राजा जब नास्तिक तो प्रजा कैसे आस्तिक हो सकती है? सब नास्तिक। अब राजा ने कहा अब क्या करूं? कहा जिसने कल भोजन ना किया हो। अब राजा ने पूछा भैया किसी ने भोजन नहीं किया हो कोई है? एक स्त्री ने कहा महाराज मैंने नहीं किया। कहा क्यों नहीं किया? महाराज कल हम दोनों पति पत्नियों में बहस हो गई, मैंने भोजन बनाया नहीं, ना उनने खाया और ना मैंने खाया। इधर राजा ने जैसे संकल्प का जल दिया और जैसे उर्वशी नामक अप्सरा के हाथों में गया वो तुरंत स्वर्ग में चले गए। उस दिन से राजा एकादशी का व्रत करने लगा। नित्य सती हुई तो साक्षात भगवान के पार्षद आया। इसने जीवन में हमेशा पाप किए, लेकिन एक दिन चाहे इसने किसी कारणवश भोजन नहीं किया, लेकिन वो एकादशी का व्रत तो पूर्ण हो गया। इसलिए हमको एकादशी का व्रत हमेशा करना चाहिए। इधर अम्बरीश जी भी एकादशी का व्रत रखते हैं और अपने हाथों से ठाकुर जी की सेवा करते। एक दिन क्या हुआ, उनके यहाँ आटा खत्म हो गया तो अपने हाथों से ठाकुर जी के लिए चक्की पे आटा गेहूं पीस रहे हैं। अब महाराज जैसे गेहूं पीसने लगे तो पसीने आ रहे थे। इतने में भगवान नारायण पीताम्बरी से हवा कर रहे। जैसे अष्टगंध सुगंध राजा अम्बरीश के नाकों में पहुंची और जैसे देखा प्रभु पीताम्बरधारी पीछे खड़े हैं। कहा प्रभु इस प्रकार सेवा मत कीजिए, मैं तो आपके दासानुदास हूँ, चरणों का सेवक हूँ। जब तुम राजा होके मेरे लिए ये कार्य कर सकते हो तो क्या मैं भगवान होके तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकता? कहा प्रभु मुझे पाप मत चढ़ाइए। इधर भगवान नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र को अम्बरीश जी की सेवा के लिए रख दिया। इधर नारद जी ने डंका बजा दिया कि अम्बरीश जैसा भक्त कोई नहीं, अम्बरीश जैसा भक्त कोई नहीं, अम्बरीश जैसा भक्त कोई नहीं। उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। अब महाराज दुर्वासा ऋषि जैसे ही आए, अम्बरीश जी एकादशी का व्रत का पारायण कर लेते वृंदावन में। अब दुर्वासा ऋषि ने कहा देखो अम्बरीश, अभी हम स्नान करके आते हैं फिर भोजन पाएंगे। कहा महाराज जाओ स्नान करके आओ, तब तक मैं कुछ खाऊंगा नहीं। दुर्वासा ऋषि ने सोचा मुहूर्त निकाल जाएगा, अपने आप व्रत खंडित हो जाएगा। अब मुहूर्त तो निकल गया, अम्बरीश जी ने कुछ खाया नहीं। अब ब्राह्मण ने कहा महाराज भोजन मत कीजिए, लेकिन ये चरणामृत ठाकुर जी का अमृत ले लीजिए, इससे व्रत भी खुल जाएगा और आप प्रसाद भी नहीं पाओगे। अम्बरीश जी ने ऐसा ही किया। अब जैसे ही दुर्वासा ऋषि आए, जैसे ही काल कृत्य प्रकट हुई, दुर्वासा ऋषि ने कहा जाओ अम्बरीश को खत्म कर दो। और जैसे ही काल कृत्य के मुंह से अग्नि निकली, इधर भगवान का दिव्य सुदर्शन चक्र आया और काल कृत्य को भस्म कर दिया। अब महाराज दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गया चक्र। अब दुर्वासा जी ब्रह्मा जी के पास गए, विष्णु जी के पास गए, शिव जी के पास गए, चारों लोकों में घूम गए, लेकिन कहीं बचाव नहीं। अंत में प्रभु नारायण के पास गए कि प्रभु मेरी रक्षा करें। भगवान कहते हम कुछ नहीं कर सकते। तब क्यों? अहम भक्त पराधीनो हय स्वतंत्रिवद्विजा। तो कर नहीं सकता आपको, लेकिन जो कन्या आपको पसंद कर ले उसके साथ आप विवाह कर। तो सोबरी ऋषि ने अपना सुंदर स्वरूप कर लिया। 50 कन्याओं ने कहा महाराज हम आपको पति रूप से चाहती हैं, इसलिए सोबरी ऋषि का विवाह 50 कन्याओं के साथ। इन्हीं के वंश में आगे बाहुक हुए, शगर हुए, असमंजस हुए, अंशुमान हुए, दिलीप हुए, भगीरथ हुए, जिनकी तपस्या से माँ गंगा प्रकट हुई। भगत भगीरथ जी माँ गंगा को लेकर जा रहे थे अपने पितरों का उद्धार करने के लिए, लेकिन बीच मार्ग में जन्नू ऋषि का आश्रम पड़ा। अब महाराज जन्नू ऋषि का जैसे आश्रम गंगा लेकर जाने लगी तो जन्नू ऋषि ने उस गंगा को पान कर लिया। अब भगीरथ जी ने जब देखा गंगा है नहीं, संत के पास गए, महाराज यहाँ अपने गंगा आते हुए देखी। कहा महाराज वो तो मेरे पान कर। कहा वो तो मैं अपने पितरों की मुक्ति के लिए आया था। अब जन्नू ऋषि ने मन में विचार किया यदि मुख से निकालूं तो अपवित्र हो जाएगी, इसलिए उन्होंने अपनी जांघ चीरी, उसी में से गंगा को प्रकट कर दिया। सो गंगा का नाम पड़ा जानवी। बोलिए जानवी मैया की। इन्हीं के वंश में आगे जाकर शोदाश हुए, श्रुत हुए, अश्मक हुए और इन्हीं के वंश में आगे जाकर खटवांग नाम के राजा हुए। खटवांगा दीर्घबाहुश्च
रघु तस्मात् पितुस्रवा अजस्ततो महाराजा तस्मात् दशरथो भवति। खट्वांग दीर्घबाहु रघु अज दशरथ। इधर जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ा तो पृथ्वी गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी प्रभु नारायण के पास गए। नारायण प्रभु ने कहा, मैं अपने 4 अंश सहित अयोध्या में जन्म लूंगा। इधर पृथ्वी बड़ी प्रसन्न हुई। इधर एक बहुत बड़ा दुष्ट था रावण, जिससे सभी भयभीत रहते थे। रावण ने खूब तपस्या की। ब्रह्मा जी ने कहा, भैया कुछ मांगो मुझसे। कहा, ये बताओ मेरा वध कब होगा, मेरी मृत्यु किसके हाथ से होगी। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारी मृत्यु अभी राजकुमार दशरथ हैं, इनके पुत्र राम होंगे, उनके हाथ तुम्हारी मृत्यु होगी। अब रावण ने सोचा, जब दशरथ नहीं होगा तो राम कहां से होगा। सो महाराज राजा दशरथ अपने मंत्री सुमंत के साथ सरयू नदी में विहार कर रहे नौका। इधर रावण ने क्या किया, उस नौका को ही तोड़ दिया। इधर राजा दशरथ और सुमंत जी जल में डूबने लगे। सो पास में एक टापू था, दोनों टापू में जाकर खड़े हो। अब रावण ने क्या किया, कौशल देश की राजकुमारी कौशल्या को भी लेकर आया, एक संदूक में बांध दिया और तिमंगल मत्स्य को आदेश दिया कि जब तक मैं ना कहूं तब तक इस बक्से को छोड़ना नहीं। अब महाराज तिमंगल मछली ने उस बक्से को पकड़ा। अब एक और तिमंगल आई, दोनों में युद्ध हुई, सो बक्सा छूट गया। अब महाराज जैसे ही छूटा जाने लगा, सो राजा दशरथ को लग रही थी भूख। मंत्री सुमंत से कहा, अरे देखो मंत्री, भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए हो तो बताओ। मंत्री ने देखा दूर से एक बक्सा आ रहा है। मंत्री ने कहा, राजन देखो, जरूर इसमें कुछ खाने के लिए होगा। महाराज जैसे खोल के देखा तो बड़ी सुंदर कौशल्या महाराज। इधर मंत्री सुमंत ने पूछा, देवी आप कौन हो। कहा, मैं कौशल देश की राजकुमारी कौशल्या। अच्छा, आप कौन हो। कहा, ये हमारे राजा दशरथ हैं। अच्छा, ठीक 3 दिन बाद इनका विवाह होने वाला था, कौशल देश की राजकुमारी यानी आपके साथ। कहा, सो महाराज टापू में विवाह कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, मृत्यु के मंत्र पढ़ो। रावण ने ब्रह्मा जी को कहा और ब्रह्मा जी तो विवाह करा रहे। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, फेरे कराने लगे। रावण ने कहा, मृत्यु के मंत्र पढ़ने महाराज, विवाह नहीं कराना। कहा, वहां देखो टापू में विवाह हो रहा। अब रावण ने सोचा मैं मारने जाऊं तो ब्रह्मा जी ने कहा कहीं वही ना हो जाए, अब थोड़ी प्रतीक्षा। अब पुनः रावण ने तपस्या की। ब्रह्मा जी ने कहा वर मांगो। पर राजा दशरथ की कोई संतान ही ना हो। का तथास्तु। अब महाराज राजा दशरथ को बहुत समय हो गया, संतान नहीं। मन में ग्लानि होने लगी, संतान नहीं है, राज के लोग क्या कहेंगे। आंसू निकल रहे हैं, लेकिन किसी को दिखा नहीं सकते, क्योंकि राज के लोग ना जाने क्या करेंगे। मन में बहुत पीड़ा, बहुत कष्ट। हर आंसू सबको दिखाया ना करो, हर बात सबको बताया ना करो। लोग मुट्ठी में नमक लिए फिरते हैं, इसलिए हर जख्म सबको दिखाया। राजा दशरथ ने सोचा, यदि राज्य के लोगों को बोलूंगा तो ना जाने क्या क्या बोलेंगे। आज मन में इतनी गलानी हुई, सोचने लगे गुरुदेव के पास जाऊं, क्या बताऊं कोई उपाय करें। बड़ी गलानी। आज राजा दशरथ ने मन में क्या सोचा, एक बार भूपति मन माही हो गलानी मोर सुतला। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। एक बार भूपति मन माही हो गलानी मोर सुतला। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम।
जाओ। गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव ने कहा राजन क्या बात है? कहा महाराज क्या बताऊं, आज तक आपके पास आने से शर्मा रहा था, लेकिन अब मेरे बाद मेरे राज्य को कौन चलाएगा? मेरी संतान नहीं है गुरुदेव, कोई ऐसी कृपा करो कि मेरी संतान हो। गुरुदेव ने कहा तो कोई बात नहीं, अपने यहाँ पुत्रेष्टि यज्ञ करो। कहा अच्छा, कहा ठीक है गुरुदेव आप ही आ जाइए यज्ञ करने। कहा मैं नहीं करूंगा। कहा तो कौन करेगा? आपकी पुत्री शांता के स्वामी श्रृंगी, राजा दशरथ की एक पुत्री भी थी शांता, उनके स्वामी श्रृंगी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि आए और पुत्रेष्टि यज्ञ किया। अब जैसे ही यज्ञ किया तो अग्निदेव चरु लेकर आए और कहा राजन इस खीर को अपनी तीनों रानियों को बांट दो, कौशल्या, केकई, सुमित्रा। अब महाराज जैसे खीर बांटने लगे, आधी खीर कौशल्या को दी, आधी खीर केकई को दी, आधी खीर सुमित्रा को। अब जैसे खीर खाने लगे उतने में एक गिद्धनी आई और सुमित्रा जी की खीर को लेकर चली गई। अब जैसे खीर लेकर गई अब सुमित्रा जी रोने लगी, क्या करूं? अब क्या कर सकती हूँ, मेरी संतान नहीं है। लेकिन रानियों में इतना प्रेम था कि केकई ने, कौशल्या ने अपनी खीर आधी आधी उनको दी। इधर गिद्धनी खीर लेकर उड़ी और वो अप्सरा बन गई और वो खीर अंजनी माता तपस्या कर रही थी उनकी गोद में जाकर गिर गई। सो उन्होंने भगवान शिव जी का प्रसाद समझ के पा लिया और उनके पुत्र कौन बन के आए? हनुमान जी। तभी तो हनुमान चालीसा में कहते कि तुम मम प्रिय भरत सम भाई। यदि माँ वो खीर खा लेती तो भरत समान भाई तुम ही हो। इधर धीरे धीरे समय बढ़ा, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। तीनों मैया गर्भवती हो रही हैं। पुत्र गर्भ में आ गए, साक्षात भगवान गर्भ में आ गए। सुमित्रा जी मन में बड़ी प्रसन्न है और उन्होंने संकल्प किया कि मेरी जो भी संतान होगी मैं इन दोनों की सेवा में लगा दूंगी, क्योंकि इनकी कृपा से तो मेरा पुत्र है। तो राम की सेवा की लक्ष्मण ने और भरत की सेवा की शत्रुघ्न ने। धीरे धीरे समय बढ़ा, तीनों रानियां बड़ी प्रसन्न हैं। देवता आकाश में खड़े, कब प्रभु आएंगे? सभी देवताओं ने पुष्प लिए हाथों में। जब रावण का अत्याचार बढ़ने लगा तो सभी देवताओं ने कहा प्रभु आ जाइए, बड़ी प्रतीक्षा करा लिया आपने, अब दर्शन दे दो। तो सभी देवताओं ने बड़ी स्तुति, भगवान की स्तुति गाई। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचार लोचन अभिरामा तनय घनश्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण वन माला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह कोई कर जोड़ी स्तुति तोरी विध करहु
निजेच्छा निर्मित तनु माया गुण गोखा। तो ऋषि राजा रामचंद्र भगवान सुंदर समय आया, नौमी तिथि मधुमास शुक्ल पक्ष ठीक 12 बजे भगवान श्री राम ने जन्म लिया और जन्म लेते ही चतुर्भुज रूप में तमद्भुतम बालक अम्बुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम शंख चक्र गदा पदम लिए भगवान राम प्रकट हुए। मैया कौशल्या कहने लगी, प्रभु आप तो पुत्र बन के आने वाले थे, आप तो पिता बन के आए। भगवान ने कहा, मैया पुत्री बन के आया हूं। कब पुत्र बन के कहा आया? देखो इतनी आंखें खुली हुई है, कोई कहेगा तुमको पुत्र है? बच्चा होता है तो रोता है और तुम बातें कर रहे हो, किसको पता चलेगा कि हमारे घर में पुत्र हुआ? तो कहा मैया तुम बताओ क्या करूं? कहा पहले ये जो पीताम्बरी है ना इसको गायब कर दो। कहा क्या मैया? कहा हाँ। सो भगवान ने पीताम्बरी गायब कर, छोटा सा स्वरूप बना लिया। कहा अब क्या करूं माँ? कहा अब रोना चालू करो। माता पुली बोली सो बोली। अब जैसे प्रभु राम रोने लगे, सभी सैनिक दौड़े दौड़े राजा दशरथ के पास गए कि महाराज आपके पुत्र हो गए। कुछ क्षण बाद लक्ष्मण जी हुए, भरत हुए, शत्रुघ्न हुए, चारों पुत्रों ने जन्म लिया दशरथ जी को। दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हैं, आनंद मना रहे हैं। अयोध्यावासी संपूर्ण प्रकार से प्रसन्न हो रहे हैं। राजा दशरथ ने अनेक चीजें दान कर दी। आइए हम भी प्रभु राम के साथ उत्सव में चलते हैं। आइए श्री राधे। श्री राधे। जन्म लियो चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया। जन्म लियो चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया। जन्म लियो चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया। बाजे बधैया सखी बाजे बधैया। बाजे बधैया सखी बाजे बधैया। बाजे बधैया सखी बाजे बधैया। बाजे बधैया जन्म लियो चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया। जन्म लियो चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया। दशरथ के घर लाला जाए। 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 लाला जाए लाला जाए। लाला जाए लाला जाए। दशरथ के घर लाला जाए।
दशरथ के घर लाला जाए, नाम धरो रघुरैया, ये नाम धरो रघुरैया, अवधपुर बाजे बनैया, नाम धरो रघुरैया, अवधपुर बाजे बनैया, हो जननियो चारों भैया, अवधपुर बाजे बनैया। आशीष देत सब गुरुजन, मुझे आशीष देत सब गुरुजन, मुझे आशीष हम देत आशीष, मुझे आशीष देत सब गुरुजन, मुझे आशीष देत सब गुरुजन। मेरे जीवो चारों भैया, एक जीवो चारों भैया, चारों भैया, अवधपुर बाजे बनैया। नौछावर श्री राम लला की, नौछावर श्री राम लला की, नौछावर श्री राम लला की, नौछावर श्री राम लला की। जब लाला का जन्म होता तो हम और आप सभी न्यौछावर देते हैं। यहाँ पे दशरथ जी क्या न्यौछावर दे रहे हैं? न्यौछावर श्री राम लला की, न्यौछावर श्री राम लला की। दधि माखन और गैया, दधि माखन और गैया, अवधपुर बाजे बनैया, दधि माखन और गैया, अवधपुर बाजे बनैया। जन्म लियो चारों भैया, लक्ष्मण राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। सुंदर है चारों भैया, ये सुंदर है चारों भैया, अवधपुर बाजे बनैया। जन्म बोली श्री रामचंद्र भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। यदि ये कथा मैं तुमको विस्तार पूर्वक श्रवण कराऊं तो 9 दिन लग जाएंगे, लेकिन तुम्हारे पास तो केवल 7 दिन है। 7 दिन में तुमको मुक्ति दिलानी है, इसलिए सुखदेव जी ने संक्षेप में राम कथा श्रवण करा। प्रभु राम की लीलाओं का वर्णन किया। छोटे से प्रभु राम, माता कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, तीनों राम से बड़ा प्रेम करती है। लेकिन तीनों माताओं में सबसे ज्यादा प्रेम प्रभु राम से कौन करती थी? माँ कैकेयी। कैकेयी जैसा प्रेम किसी माँ का नहीं था प्रभु राम के प्रति। प्रभु राम छोटे से माता कैकेयी के पास गए, मैया भूख लगी। मैया कैकेयी ने कहा भूख लगी है मेरे लाला को, दूध भात खिलाती हूँ। अब महाराज जैसे ही दूध भात खिलाने लगी कैकेयी, प्रभु राम ने कहा मैया एक बात बताओ। कहा बोल लाला। मैं तुझसे कुछ मांगूंगा तो मुझे कुछ देगी? कहा एक बार बोल के तो देख क्या चाहिए तुझको। कहा मैया तू नहीं देगी। कहा बोल लाला क्या चाहिए? कहा मां नहीं बताऊंगा। कहा तुझे मेरी कसम। कहा मैया अच्छा मैं बताऊंगा, लेकिन तू कसम खा मेरी कि तू मुझे वो जरूर देगी। कहा लाला तेरी कसम, और तेरी कसम से बड़ी मेरे लिए कोई चीज नहीं है, मैं तुझको जरूर दूंगी। कहा माँ यदि तू मेरे को वो चीज देगी तो दुनिया में कोई अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। कहा मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है राम, तू प्रसन्न रहे बेटा। कहा मैया यदि तू मुझको वो चीज दे देगी ना तो दुनिया में लोग तुझसे घृणा करेंगे, द्वेष करेंगे। कहा बेटा मुझको दुनिया से कोई लेना देना नहीं। अच्छा
कहीं यदि माँ तू मुझको वो चीज दे देगी तो तेरे को वैधव्य जीवन भी देखना पड़ सकता है, और जैसी का वैधव्य जीवन। तो माँ कैकेयी के लगी, राम तू मुझसे क्या मांगने वाला है लाला, बता तुझे। कहा मैया तूने वचन दिया है मुझको पूर्ण करना। कहा बेटा बोल क्या चाहिए तुझको। मैं अपना वैधव्य जीवन भी सह लूंगी, लेकिन बस तू खुश रहना। कहा माँ यदि तू मना करेगी देख ले। माँ ने कहा तू एक बार बोल तो सही। कहा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो भरत को राजगद्दी और मुझे 14 वर्ष का वनवास दे। जैसे ही कहा तो मैया कैकेयी रोने लगी। प्रभु राम दौड़े दौड़े गए, आंसू पोंछने लगी। उतने में माता कैकेयी ने राम को जोर से धक्का दे दिया और द्वार पे जाकर गिरा। उसी दिन से माता कैकेयी राम से देश दूर करने लगी अपने से। यदि साथ में रहेगा तो प्रेम बढ़ता रहेगा, इसलिए अपने नजरों से दूर करने लगी। समय बढ़ा, प्रभु राम जी थोड़े बड़े। विश्वामित्र जी आए, प्रभु राम को लेकर चले गए। वन में जाकर ताड़का को मारा। ताड़का को मारने के बाद जैसे ही विश्वामित्र के साथ जा रहे थे तो क्या देखा, एक स्त्री स्वरूप पत्थर में बना है। पूछने गुरुदेव से, गुरुदेव ये कौन है? का बेटा एक गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या है। श्राप लगा है, तुम्हारी चरणों की रज चाहती है। प्रभु राम ने कहा मैं क्षत्रिय और मैं एक ब्राह्मणी को अपने चरणों की रज लूं? का पुत्र ये तुम्हारे चरणों की रज चाहती है, देने के लिए तो मैं भी दे सकता हूं, लेकिन मैं इस योग्य नहीं हूं क्योंकि मैंने क्रोध को जीता नहीं। तुम्हारे गुरु के ना जाने कितने पुत्रों को मैंने मार दिया, पश्चाताप में। प्रभु राम ने कहा गुरुदेव मैं ऐसा पाप नहीं कर सकता। गुरुदेव ने कहा बेटा थोड़ा सा चरणों की रज दे। प्रभु राम ने दी नहीं चरणों की रज, और जैसे प्रभु आगे चलने लगे उतने में हवा का झोंका आया और प्रभु के चरणों की रज सीधा उस शिला में जाके टकराई और सुंदर स्त्री बनी। प्रभु की वंदना की। जैसे ही रघुवर जनकपुर में पहुंचे, जनक महाराज जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया, लेकिन राम जी को प्रणाम नहीं किया। पास में जनक जी के कुल गुरु सदानंद थे, ये अहल्या के पुत्र थे। सदानंद ने जब देखा कि मेरी मैया को इन्होंने उतारा है, चरणों में दिया, फिर जनक जी ने उनका सद्वंदन स्वागत किया। इधर विश्वामित्र जिन्हें राम का विवाह सीता जी के साथ कराया स्वयंवर के माध्यम से। अब जैसे प्रभु अयोध्या में गए, प्रभु राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का विवाह कराया, राम जी का सीता के साथ। चारों भाइयों का विवाह, लक्ष्मण का सुमित्रा के साथ, भरत का मांडवी के साथ, शत्रुघ्न का सूत्रकीर्ति के साथ। अब जैसे ही लेकर जाने लगे, आज माता कैकेयी ने सोचा वो शुभ घड़ी आ गई है जो राम के वचन का पालन करना है मुझे। भरत जी महाराज अपने निहाल गए थे, क्योंकि भरत जी प्रभु राम से बड़ा प्रेम करते थे। इतने में कैकेयी ने राजा दशरथ को बुलाया और कहा देखो तुमने मेरे तुमको मेरे 2 वचन करने हैं प्रेम। दशरथ जी ने कहा देवी बोलो क्या वचन है तुम्हारे? तो कैकेयी ने कहा स्वामी मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी और राम को 14 वर्ष का वनवास। दशरथ जी ने कहा कुछ और मांगो, मैं तुमको सब चीज दे दूंगा, लेकिन ये वर नहीं दे पाऊंगा। कब तुम वचनबद्ध हो तुमको देना पड़ेगा। इधर राजा दशरथ ने हाँ तो कर दी, लेकिन अपने मंत्री सुमंत्र को कह दिया कि 9 दिन तक परिभ्रमण कराना राघवेंद्र को और पुनः लेकर आना, मैं जी नहीं पाऊंगा उनके बिना। जैसे राम लक्ष्मण सीता जाने लगे, निकल गए। मंत्री सुमंत्र ने समझाया कि राघवेंद्र 2 दिन हो गए, अब चलो तुम्हारे पिताजी नहीं जी पाए। प्रभु राम नहीं गए। पूरी अयोध्या वासी प्रभु राम के साथ जा रहे थे। प्रभु ने अपनी माया फेरी और खुद वन की ओर निकल गए।
और अयोध्यावासियों में रहे। वन में जाकर निषाद को अपना मित्र बनाया। इधर जैसे ही भरत जी महाराज है, भरत जी को ज्ञात हुआ कि माता ने 2 वर मांगे। ना जाने अपनी माँ को क्या क्या बोल दिया भरत जी ने। प्रभु राम जी से मिलने आए। जैसे ही निषाद ने देखा, भरत जी से युद्ध करने लगे। भरत जी के नेत्रों पे जब आंसू देखे, निषाद समझ गए। निषाद जी सीधा लक्ष्मण के पास गए। लक्ष्मण जी ने कहा, इन्हीं के कारण हमारे भैया राम को इस राज्य से विहीन किया है। जैसे युद्ध करने लगे, भरत जी सीधा आते राम के चरणों में गिर गए। भरत जी ने पूछा, भैया आप मेरे भाई हो, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। कहा, बोलो भैया भरत, क्या प्रश्न है तुम्हारा? कि रघुकुल की रीति क्या है? राम जी के लगे, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हाँ, प्राण जाए पर वचन न जाए। अब ये बताओ, वर क्या मांगे थे? प्रभु राम कहने लगे, भरत को राजगद्दी और राम को 14 वर्ष का वनवास भैया माने मांगा था। जब तक मुझको राजगद्दी मिली नहीं, तब तक तुम वन में कैसे आते? पहला वर था भरत को राजगद्दी, मुझे राजगद्दी मिलनी चाहिए थी, उसके बाद ही तुम वन में आते। क्योंकि राम जी जानते थे, यदि भरत राजगद्दी में विराजमान हो गए तो इन वचनों को निरस्त कर देगा, वो मुझे वन में नहीं आने देगा और पुनः मुझे इस गद्दी में बिठा देगा। भगवान राम ने भरत जी को समझाया, मेरे को कुछ कार्य पूर्ण करने। भरत जी महाराज प्रभु राम की चरण पादुका लेकर आ तो गए, लेकिन प्रभु राम से वचन लिया कि 14 वर्ष से 1 दिन भी लेट या विलंब हुए तो अपने प्राणों को त्याग दूंगा। भरत जी महाराज जैसे ही आए अयोध्या में, तो श्री सुखदेव जी ने राजा से परीक्षित को एक ही श्लोक में पूरी राम कथा श्रवण करी कि आदो राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगं कांचनम वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणं कि बाले निग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चात् रावण कुंभकर्ण हननम् एतद्धि रामायणम्। आदौ राम तपो वनाधिगमनम, राम का जन्म हुआ और वन की ओर चले गए। वनाधिगमनम हत्वांग मृगं कांचनम, मृग को मारा। उतने में रावण ने क्या किया? वैदेही हरणम, माता सीता का हरण किया। जटायु मरणम, रावण ने जटायु को मारा। सुग्रीव संभाषणम, सुग्रीव के साथ मित्रता हुई। बाली निग्रहणम समुद्रनम, बाली को मारा और समुद्र को तारा। समुद्र लंकापुरी दान पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायण। रावण कुंभकर्ण को मार के भगवान ने अयोध्या में गए और राज्य ने। अब श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन सूर्य वंश का तो वर्णन तुमने सुन लिया, अब चंद्रवंश का वर्णन सुनो। इसमें मेरे प्रभु गोविंद कि अतता श्रूयताम राजा वंश सोमस्य पावना यस्मिन् नीलादयो भूपा कृत्यंतो पुण्य कीर्तय। नारायण प्रभु की नाभि से निकले ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि और अत्रि के पुत्र हुए चंद्रमा, और यहीं से चंद्रवंश प्रारंभ हुआ। इन चंद्रमा के 6 पुत्र थे, आयु सत्यायु सत्यायु रय विजय जय। इन्हीं के वंश में गादी हुए, गादी के पुत्र जमदग्नि, जमदग्नि के पुत्र परशुराम, और इन्हीं के वंश में एक ययाति राजा थे। ययाति राजा तो क्षत्रिय थे, लेकिन इनका विवाह हुआ दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से। अब राजा से परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज ये क्षत्रिय और ब्राह्मण विवाह कैसे हो गया? तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन एक समय की बात है। देवयानी
के पुत्र थे दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी। एक दिन देवयानी अपनी सखी शर्मिष्ठा के साथ स्नान करने गई और सरोवर में स्नान कर रही थी। भगवान शिव जी को आता देखकर दोनों जल से बाहर निकले। देवयानी ने शर्मिष्ठा के और शर्मिष्ठा ने देवयानी के वस्त्र पहन लिए। और शर्मिष्ठा थी राजकुमारी, देवयानी थी ब्राह्मण। शर्मिष्ठा क्रोधित हो गई, अरे तू ब्राह्मण पुत्री, तू दासी, तू सेविका और राजसी वस्त्र पहनती, तुझे श्रम नहीं आती? और तुरंत जल में धक्का देती। अब महाराज ठंड वस्त्र धारण नहीं किए। उतने में याति राजा आ रहे थे। याति ने जैसे ही देखा ठंड में ठिठुर रही है, देवयानी की रक्षा की और याति राजा ने देवयानी से हो। इधर देवयानी ने कहा, महाराज मेरे से विवाह कर लो। याति राजा ने मना किया, मैं आपके साथ विवाह नहीं कर सकता क्योंकि मैं क्षत्रिय हूँ। कहा मुझे श्राप लगाए, मुझे ब्राह्मण पुत्र नहीं मिलेगा। कहा कैसे? कहा मैं किसी से प्रेम करती थी। और किससे प्रेम करती थी? देवगुरु बृहस्पति के पुत्र काश से। एक दिन देवगुरु बृहस्पति के पुत्र काश मेरे पिता से मृत संजीवनी विद्या सीखने आए। मैं उनसे प्रेम करने लगी, लेकिन वो मुझे बहन की दृष्टि से देखते थे। गुरु पुत्री बहन। मैंने बहुत समझाया, माने नहीं। ना जाने मैंने कितने उपाय करे मारने के, वो मरे भी नहीं। एक दिन तो ऐसा करा, अपने पिताजी को ही उनका मांस बना के खिला दिया कि तब तो नहीं बचेंगे। अब गुरुदेव शुक्राचार्य ने कहा, बेटा कांच कहाँ हूं तो पेट में से आवाज आई, गुरुदेव मैं तो आपके पेट में हूँ। कहा यहीं पे मृत संजीवनी विद्या सीखो। और संजीवनी विद्या गर्भ में सीखी और पेट फाड़ के बाहर निकले और गुरुदेव को वही जीवित दान कर दिया संजीवनी विद्या की। इधर जैसे ही काज जाने लगे, इधर देवयानी ने कहा, तुमने मेरे साथ विवाह नहीं किया ना, जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम पूरी ये गुरु विद्या भूल जाओ। इधर काज ने भी श्राप देते कि तुमको ब्राह्मण पुत्र नहीं मिलेगा, इसलिए महाराज मेरा विवाह तो आपके साथ ही होगा। इधर देवयानी शुक्राचार्य जी राज्य छोड़कर जाने लगे। राजा ने क्षमा मांगी, हमसे क्या अपराध हो गया? शुक्राचार्य ने कहा, तुम्हारी पुत्री ने मेरी पुत्री का अपमान किया है। कहा अच्छा, इसके लिए क्या सजा दोगे? कहा तुम्हारी पुत्री मेरी पुत्री की नौकरानी बनेगी, लेकिन वो थी क्षत्रिय शर्मिष्ठा, क्षत्रिय वंश से उत्पन्न हुई थी ना, इसलिए याति राजा शर्मिष्ठा से भी प्रेम करते थे। इधर देवयानी के 2 पुत्र हुए और शर्मिष्ठा का 3 पुत्र हुए। देवयानी के यदु के दुर्य अनुपुर, इन्हीं के वंश में महाराज रंतिदेव थे, बड़े धर्मात्मा थे। सब राज्य अपना गरीबों में दान कर दिया। थोड़े से चावल बचे थे, बनाया, एक भिखारी आया उसको दान कर दिया। पानी बचा था, पानी पीने लगे, उतने में एक चंडाल आया, 4 कुत्तों को लेकर उसको जल दे दिया, प्यास कर दिया। भगवान से प्रार्थना की, प्रभु मेरे राज्य में सभी को प्रसन्न रखना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उस चंडाल में से भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए, विष्णु महेश सभी प्रकट। तुम्हारे इस तपस्या से हम प्रसन्न हैं। इन्हीं के वंश में आगे जाकर यदु के पुत्र देवमीर हुए। देवमीर के 2 विवाह हुए। एक के पुत्र हुए अर्जन्य प्रजन्य और दूसरे के पुत्र हुए सूरसेन। अर्जन्य प्रजन्य के हुए नवनंद और सूरसेन के हुए वसुदेव। जिन वसुदेव की 7 रानियां थी, पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला, देवकी, प्रमुखा, आसन, पत्नियां आनक दुंदु और एक उग्रसेन। उनकी पत्नी एक दिन वन में गई, दुर्मिल राक्षस की साया पड़ी और उससे एक पुत्र हुआ कंस। संतों ने जन्मपत्री बनाई, महाराज बड़ा दुष्ट है, तुम्हारा राज्य समाप्त कर देगा। तो उग्रसेन महाराज ने तुमको जमुना जी में प्रवाहित कर दिया। सो कंस का पालन सूरसेन जी ने किया। इधर जब इस पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ा, कंस बड़ा दुष्ट व्यभिचारी, तो पृथ्वी ने गो का रूप धारण और सीधा स्वर्ग में भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने कहा कि वसुदेव गृहे साक्षात् प्रकृते पुरुषे परः, कि देवी चिंता मत करो, मैं वसुदेव जी के घर जन्म लेने वाला। सभी देवताओं को सूचना दी कि तुम सभी मेरे परिकर बनते थे। सभी देवता भगवान के परिकर बनते आए। इधर कंस बहुत बड़ा दुष्ट था। कंस ने सोचा मैंने जिंदगी भर पाप ही पाप किया है, अपने पिता तक को कारागार में डाल दिया, एक अच्छा कार्य क्या करूं। सो अपने चाचा
देवक की पुत्री देवकी का विवाह की सोची। अब जैसे सोचने लगा कि विवाह किससे कराऊं महाराज, वसुदेव दिखाई दिए। अब वसुदेव जी के साथ विवाह की सोची। वसुदेव जी ने कहा यदि मना करूं तो ये दुष्ट है, मुझे मार देगा। चलो 6 रानियां हैं, 7वीं रानी और हो जाए। विवाह कर लिया, बड़ी धूमधाम से विवाह किया। अब महाराज जैसे ही कंस रथ को लेकर जाने लगा, अपनी बहन की विदाई करने लगा। अब जैसे ही रथ लेकर जाने लगा, उसी समय आकाशवाणी हुई कि पति प्राग्रणिम कंसम मां भाष्या शरीरवा अस्य स्वामष्टमो गर्भो हंतायाम वहसे बुधा। हे दुष्टंस, जिस भगनी का विवाह तू इतने धूमधाम से कर रहा है ना, इसका अष्टम पुत्र तेरा काल होगा। अब महाराज कंस ने जब सुना अष्टम गर्भ मेरा काल, तो तुरंत तलवार निकाली और देवकी को मारने लगे। इतने में वसुदेव जी दौड़े गए। अरे कंस क्या करता है, इतना बड़ा राजा होकर तू स्त्री पर वार करता है? अरे तू जिसके पुत्र से भय ना, तो चिंता मत कर, मैं सब पुत्र इसके तेरे को दे दूंगा। महाराज ठीक है, लेकिन एक शर्त में। कहा क्या? कहा तुमको तब तक मेरे कारागार में रहना पड़ेगा। वसुदेव जी ने कहा ठीक। जैसे जैसे समय बढ़ा, कीर्तिमंतम सुषेणम च भद्रसेन मुदारधि, सबसे पहला पुत्र हुआ कीर्तिमंत। वसुदेव जी दौड़े कंस के पास लेकर गए। कंस ने कहा अरे इससे मुझे क्या भय है, अष्टम पुत्र से ना, इसको छोड़। अब महाराज जैसे वसुदेव जी कारागार में लेकर आए और कहने लगे देवकी देखो प्रथम पुत्र को छोड़ दिया। उतने में देवर्षि नारद जी पहुंच गए कंस के पास और कहने लगे राजन क्या करते हो? अरे इसका अष्टम लाल तुम्हारा काल है, तो तुम जानते नहीं देवताओं की गिनती क्या होती है? क्या पता पहला अष्टम हो। अच्छा एक रेखा खींची, 8 रेखा खींची। अब बताओ 8वां कौन सा है? का ये वाला है। और महाराज उनकी तरफ से कौन सा होगा? का ये वाला होगा। इधर से कौन सा होगा? ये वाला होगा। तो देवताओं की गिनती का पता नहीं चलता, अष्टम पहला भी हो सकता और पहला अष्टम भी हो सकता। अब कंस दौड़ा गया और पुत्र को उठाया और जमीन में पटक दिया। कीर्तिमंतम सुषेणम च भद्रसेन मुदारधि, 6 पुत्रों को मार दिया। साथ में प्रभु ने योग माया को आदेश दिया कि योग माया जाओ, बलराम जी का संघर्षण करो और माता रोहिणी के गर्भ में डाल दो, क्योंकि ये शेष अवतार है। अगर इनका जन्म हुआ तो ये कंस का शेष भी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए कंस को तो मेरे को मारना है। इनको रोहिणी जी के गर्भ में डाल दो और तुम मैया यशोदा के गर्भ में चले जाओ और मैं वसुदेव जी के यहाँ जन्म लूंगा। इधर बाबा वसुदेव जी मुझे यशोदा के पास छोड़ेंगे और तुम्हें यहाँ पर लेकर आएंगे। योग माया ने कहा नहीं प्रभु मैं नहीं जाऊंगी, कंस बहुत बड़ा दुष्ट है, मुझे मार दो। प्रभु ने कहा कुछ नहीं करेगा। कहा गोविंद मैं जाऊंगी लेकिन मुझे क्या मिलेगा? तो प्रभु कहते हैं कि नामधेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भवी दुर्गेति भद्रकालेति विजया वैष्णवेति च। कि देवी तुमको वो मिलेगा जो किसी को नहीं मिला। अनेक नाम ध्येयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरावैद दुर्गेति भद्रकालेति विजया वैष्णवेति च। वैष्णव के रूप से तुम इस कलयुग में वास करो। अच्छा महाराज कहाँ? और देखना साल भर में जन्माष्टमी केवल एक बार आती है और वो भी एक दिन की। और माता रानी के कितने दिन के आते हैं? 9 दिन के, वो भी कितनी बार? 2 बार। ये आशीर्वाद ठाकुर जी ने दिया। इधर योग माया प्रसन्न हुई, मैया यशोदा के गर्भ में चले गई। इधर प्रभु श्री कृष्ण माता रोहिणी के गर्भ में आए, बलराम माता रोहिणी के गर्भ में आए, श्री कृष्ण माता देवकी के गर्भ में आए। कंस को पता चला 7वां बालक हुआ नहीं, सीधा 8वां हुआ है। कंस ने अपनी सेना बढ़ा दी, महाराज पहरेदार बढ़ा दिए। इधर सभी देवता आकाश में पुष्प लेकर खड़े हैं। प्रभु के आने का समय हो गया तो सभी स्वागत कर रहे हैं। सभी देवता क्या कहते हैं? आइए हम भी ठाकुर जी का स्वागत करें, गोविंद आने वाले हैं। और आज से तो आनंद
आनंद ही आनंद है। तो पहले हम ठाकुर जी का स्वागत करेंगे। श्री राधे। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण। क्या कहते हैं सभी देवता? सभी देवता कहते हैं भगवान की स्तुति में, सत्यव्रतम सत्य परंति सत्यम सत्य से योनिम निहितम सत्य से सत्यम नित सत्य नेत्रम सत्यकृतम तोरम शरणं प्रपन्ना स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण। ओ देखो आए हैं बिहारी जी, ओ देखो आए हैं बिहारी जी, सब मिल स्वागत करो। देखो आए हैं बिहारी जी, सब मिल स्वागत करो। स्वागत करो 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 स्वागत करो। सन में आई है राधा प्यारी, ओ सन में आई है राधा प्यारी, सब मिल स्वागत करो। देखो आई है बिहारी जी, सब मिल स्वागत करो। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण 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 शरणागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। देवी कृष्ण चंद्र हे सत्य स्वरूप कृष्ण, अब आ जाओ, अब आ जाओ, स्वागत है कृष्ण। इधर जैसे जैसे समय बढ़ा, अष्टमी की रात, भाद्रपद मास, कंस ने चारों ओर सैनिकों को लगा रखा है, लेकिन जब परमात्मा आने वाले होते हैं तो कहते जितने भी दुष्ट होते हैं वो हो सो जाते हैं, और जितने भी भक्त होते हैं वो दर्शन के लिए खड़े हो जाते हैं, और जितने भी बंदी होते हैं वो बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अब महाराज जैसे ही अष्टमी की रात भाद्रपद मास में प्रभु श्री कृष्ण ये थोड़ा जगह बना दीजिए ऐसे सीधा श्री राधा, देखिए ठाकुर जी आने वाले हैं। हाँ बेटा श्री राधा, अब जैसे ही भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण किया तो माता यशोदा देव की बोलने लगी, अरे लाला तुम तो पुत्र बन के आने वाले थे, लेकिन आप भी पिता बन के आ गए। भगवान कुछ करेंगे तो उनकी खैर नहीं। कहा लाला लेकिन मुझे तो पुत्र को खिलाना है ना। तो कहा देख लो यदि मैं पुत्र बन जाऊं छोटा
इधर जैसे भगवान श्री कृष्ण का मैया यदि हम छोटे बन गए तो हमारी इच्छा आपको करनी पड़ेगी। मैया ने कहा लाला छोटे तो बन जाओ। अब महाराज जैसे प्रभु छोटे से बने सारे बंधन नंद वसुदेव जी के खुल गए। मैया यशोदा ने दुग्धपान कराया और भगवान श्री कृष्ण ने देवी की मैया को कहा देखो मैया अभी बाबा मेरे को लेकर सीधा गोकुल जाएंगे और माता यशोदा के पास छोड़ देंगे। और वहां से योग माया को लेकर आए। इधर वसुदेव जी महाराज प्रभु श्री कृष्ण को छोड़ के आए। योग माया जैसी आई तो सारे बंधन बंध गए। जैसे कंस को पता चला मारने आया और जैसे योग माया को पकड़ा और उठाया जैसे पटका उसी समय योग माया आकाश में चले गई। दुष्ट कंस तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाले ने तो इस 84 कोस भूमि में जन्म ले लिया। अब महाराज जैसे 84 कोस भूमि का नाम सुना तो कंस बोलेगा देवी जी यही बता दीजिए कहाँ लिया है। कहा ये नहीं बताऊंगा। इधर कंस ने आपातकालीन मीटिंग बैठाई। अब आइए हम गोकुल की ओर चलते हैं। नंद बाबा 90 साल के डोकरा है महाराज, लेकिन छोरा छावरा कोई ना हो। आए नंद बाबा संतान को देखकर प्रणाम करने लगे। महाराज मेरी संतान है ही नहीं। तो संतों ने कहा बाबा चकाचक मालपुए खिलाए जा, भगवान का बाबा को मैया यशोदा ने कहा मेरे को लगता है कुछ है, वो तो योग माया थी। अब नंदा सुनंदा जैसी प्रातःकाल एक छोटा सा बालक सोया। अब दोनों बहन क्या करेंगे, हे भगवान लाला हुए, हे भगवान लाला हुए। कोई लाला होएगो तो नौलख का हार मिलेगा और लाली होएगो तो एक साड़ी मिलेगी। अब तो लाला लाला बस प्रार्थना करिए भगवान से। अब महाराज जैसे ही धीरे धीरे गई है तो अब क्या होगा। महाराज द्वारपाल आए कि हुआ क्या है क्या तारीख। महाराज जैसे ही जमुना जी में गए जाप करने को, लेकिन कैसा जाप अभी तो भयोना है आगे को पतोना है, अभी तो भयोना है आगे को पतोना है, अभी तो भयोना है आगे को पतोना है, अभी तो भयोना है आगे को पतोना है। हे भगवान ना जाने कब है वो मेरो लाला, हे भगवान ना जाने। अब नंदा सुनंदा ने कहा देखो बाबा भैया देखो। बाबा तुरंत खड़े हुए कहा लाली क्या बात है। कहा पहले वचन दो हम तुम्हें खुशखबरी देंगे। कहा अच्छा लेकिन हमसे वादा करो यदि वो खुशखबरी पसंद आएगी तो हमको नौलख का हार दो। कहा ठीक है। तो नंद बाबा को नंदा सुनंदा कहने लगी बाबा जो माला तुम सत्कार हो अभी तो भयोना है आगे को पतोना है, अब चिंता मत करो तुम्हारा लाला होगा। जमुना जी में 108 डुबकी लगाए महाराज मूछन में ताव दे के नंद बाबा बालक बन गए। सुंदर श्रृंगार करके ब्रजवासियों के साथ कन्हैया के दर्शन को जाने लगे। महाराज बड़ा ही सुंदर श्रृंगार किया नंद बाबा ने और कन्हैया के दर्शन किए। सभी बधाई गा रहे हैं, सभी बधाई बांट रहे हैं, बधाई लुटाई जा रही है, सभी में आनंद है। आइए हम नंद उत्सव मनाते नंद घर आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की शेष कथा कल श्रवण कराएंगे। आज तो केवल आनंद ही मनाएंगे ठाकुर जी के साथ। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की श्री राधे। जय जयकार नंद घर लाला जायो ब्रज में नंद घर लाला जायो ब्रज में जय जयकार नंद घर लाला जायो। Oh
सिद्ध मुनि सब देव सिधाए, सिद्ध मुनि सब देव सिधाए, सरदार को सबहि मिल मंगल गायो है, हो सरदार को सबहि मिल मंगल गायो है, समझ में हो गई देखा नंद भर लाला गायो है, हो दिल में है देखा नंद भर लाला गायो है। सबई कहे धनय सुधा चौरासी कोस में भैया, सभी कहे धनय सुधा भैया, 80 साल की आयु में सुख, 80 साल की आयु में सुख ऐसे गायो है, लाला जनम यशोदा मैया दो बधाई, लाला जनम सुन आई यशोदा मैया दो बधाई, दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, कृष्णा ये कृष्णा जनम सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई, कृष्णा जनम सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। कुंडल की कर देव साई यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जनम सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई, देव साई यशोदा मैया दे दो बधाई, कृष्णा जनम सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई, कृष्णा जनम सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। देखो नंद बाबा महाराज ने सीन पे चीज खो दो, ठीक है ना, बोले वृंदावन बिहारी लाल नहीं ऐसा मत दीजिए। देखिए जिसको नहीं मिलेगा यहाँ से दिया जाएगा, लेकिन कुछ पंक्ति है क्योंकि आपने ही कलशों को सर में रखकर लेकर सभी लोग व्यवस्था नंद झुकी अभिला में बज रही बज रही नंद झुकी अभिला में बज रही बधाई नंद झुकी अभिला में बज रही बधाई। दिल की डाली सफेद
चमकदार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमकदार सा हो गया लोगों, हो गई बात। चली है छोटे हर दीवाना, चली और छोटे हर दीवाना। लक्ष्मी सुबेरे यशोदा गोरी, लक्ष्मी सुबेरे यशोदा गोरी, लक्ष्मी सुबेरे यशोदा गोरी। लाला तो हुआ तारा यंगला में बजैया तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, कमली वाले तेरा, कमली वाले तेरा। रोका निकाला हो गया मुरली वाले तेरा, दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, तेरा दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। तस्वीर से क्या दिल भरे सतत मुलाकात। जब से नजर मिल गई है, जब से नजर मिल गई है, उगले चमन की कली खिल गई है, उगले चमन की कली खिल गई है। नजरें हो क्या नजरें मिलाना, तेरा मेरा दिल से दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल से दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल से दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। अपने स्थानों में बैठ जाइए, बैठ जाइए सभी लोग, पहुंचा दें। कलयुग का वास है परीक्षित, ये ध्यान रखना कलयुग का वास है। जितने का ले जाओगे उससे चौगना खत्म हो जाएगा, सोच लेना। और बगैर प्रसाद के कोई नहीं जाएगा। आज का प्रसाद माखन मिश्री है भैया, कोई
राधे राधे। राधे। कोई भी हो जिसको बधाई नाम सभी लोग बैठ जाइए। किसी का मोबाइल जिसको यहीं पर बधाई पड़ा नाम हुआ है, उसको कोई भी हो, कोई यहाँ पर आके बधाई ले सकता है, लेकिन जिसको नाम मिला हो ठाकुर जी के दरबारों में झूठ मत बोलना आप लोग। फोन में घंटी जा रही है, शायद आजू बाजू में किसी के पास हो तो देख लीजिए नीचे। अपना जन्म सफल कर लीजिए, अपना जन्म सफल कर लीजिए। ओ आरती बाल कृष्ण कीजिए, आरती बाल कृष्ण कीजिए। प्रिय सुना दो परम दुलारो, प्रिय सुना दो परम दुलारो। बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो। गोपिन के लालन सो प्यारो, गोपिन के लालन सो प्यारो। इन पे प्राण निछावर कीजिए, इन पर प्राण निछावर कीजिए। आरती बाल कृष्ण कीजिए, आरती बाल कृष्ण कीजिए। बलदाऊ को छोटो भैया, बलदाऊ को छोटो भैया। कनुआ कह बोले मैया, कनुआ कह बोलत मैया। परम मुदित मन लेत बलैया, परम मुदित मन लेत बलैया। यह सभी नैन में भर लीजिए, यह सभी नैन में भर लीजिए। आरती बाल कृष्ण कीजिए। उतर बोलन मधुर सुहावे, उतर बोलन मधुर सुहावे, उतर बोलन मधुर सुहावे। सकल संग खेल सुख पावे, सकल संग खेल सुख पावे। कोई सुख दियो इनको जावे, कोई सुख दियो इनको जावे। अब इनको अपना कर लीजिए, अब इनको अपना कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण कीजिए, आरती बाल कृष्ण कीजिए। श्री राधावर कुंवर कन्हैया, श्री राधावर कुंवर कन्हैया। रज जन को नवनीत सवैया, रज जन को नवनीत सवैया। देखत ही मन लेत चुरैया, देखत ही मन लेत चुरैया। अपना सर्वस देखो दीजिए, अपना सर्वस देखो दीजिए। आरती बाल कृष्ण कीजिए, अपना जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण कीजिए, अपना जन्म सफल कर लीजिए। हर बोल गौरव करुणावतार, संसार सारम भुजगे हार। भगवान जय ओम मंत्र
मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं मंत्रहीनं क्रिया यः पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाण्यर्मया दत्तो ग्रहाणां परमेश्वरः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलो भागवत भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। अभी कैसी आवाज? कांटे बिहारी लाल की, राधा रानी की, किशोरी महारानी की, श्यामा प्यारी की, पूज्य व्यास जी महाराज की, आज के आनंद की, कल और आने वाले आनंद की। जय जय श्री राम।